बहुत स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में और मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन ग्लोबल मार्केट से आते हुए पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग होने वाली है और आज ग्लोबल क्यूज मजबूती दिखा रहे हैं। तो इस बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से लेवल्स रखने चाहिए ध्यान में, कमोडिटी बाजार में कहां रहेगा एक्शन और कौन से स्टॉक्स पर आप कर सकते हैं ट्रेड, पूरा एक्शन आपको आने वाले आधे घंटे में बताएंगे। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाले, 125 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है 15,150 के पास। डाउ फ्यूचर्स में अच्छा ट्रेड हो रहा है, ज्यादातर एशिया के बाजार भी आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इस बीच अगर आप देखें फ्राइडे की क्लोजिंग और आज सुबह का जो एक्शन है वहां पर भी आप दमदार क्यूज आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस में निचले स्तरों से अच्छा रिबाउंड आया है, डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया है और फ्राइडे के बाद आज सुबह भी अगर आप देखें तो अच्छा एक्शन वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल $70 के पास फ्राइडे को भी था, आज भी वहीं पर दिख रहा है। तो कैसे समझे इन ग्लोबल क्यूज को और कौन से अहम ग्लोबल इवेंट्स आने वाले हफ्ते के लिए, चलिए सीधा चलते हैं वरुण दुबे के पास ये सब जानने के लिए। गुड मॉर्निंग वरुण, अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, बताइए क्या रहा एक्शन। डेफिनेटली दीप, सही कहा कि आपने अच्छे संकेत देखने मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। खासकर डाउ फ्यूचर्स को आप देखिए, हम जब छोड़ के गए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तब करीब 32,450 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। अब ये बढ़ के 32,880 के आसपास है, करीब 800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। गोल्ड और क्रूड के बारे में तो आप बता ही चुके हैं कि किस तरह से रैली वहां देखने मिल रही है। अब देखिए, हुआ ये है कि यूएस के मार्केट में फ्राइडे को डाउ जोन्स ने फिर से एक बार जो रिकॉर्ड हाई है वो छुआ है और डाउ और नास्डैक दोनों ही अपने दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुए हैं। नैस्डैक में नो डाउट गिरावट देखने मिली क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है फिर से बढ़ के 1.64 के आसपास आ गई, जो कि फरवरी 2020 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर था। उसका इंपैक्ट देखने मिला, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक रिलेटेड स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, जिसके कारण डाउ जोन्स जो है वो फिर से रिकॉर्ड स्तर पे आता हुआ दिखाई दिया है। और इसका कारण क्या है? जो एक तो जो रिलीफ पैकेज आने वाला है उसका इंपैक्ट देखने मिला और जो कोरोना की वैक्सीन के रोल आउट देखने मिल रहे हैं उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिला। इसके लिए इकोनॉमिक रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी देखने मिली। यूरोप से भी काफी मिले जुले संकेत थे। एशिया मार्केट जो है सुबह सुबह स्ट्रांग दिख रहे हैं। इस पूरे हफ्ते जो है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर कोई है तो वो फेड की बैठक है। वहां से क्या निकल के आता है इस पे सबकी नजर होगी। इसके अलावा यूएस में आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है क्यूई और ब्याज दरों को लेकर वहां पे नजर होगी। चीन के आईआईपी आंकड़े आने वाले हैं, जापान में भी ब्याज दरें और जो इन्फ्लेशन है वो आंकड़े आने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो फेड का जो मीटिंग है वही है, तो उस पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। उसके पहले देखते हैं कि मार्केट किस तरह से वॉलेटाइल होते हैं। फिलहाल तो संकेत अच्छे देखने मिलते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट पर हो रही है, आगे का एक्शन कैसा रहेगा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एक्शन समझाने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे के एक्शन में फंड्स ने भारतीय बाजारों में क्या करा। अगर आप एफआई और डीआई एक्शन देखें तो बिकवाली के ही संकेत आए हैं। एफआई ने लगभग 950 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, साथ ही डीआई की बात करें तो 164 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, पर इसमें बीएनपी पारिबा की भी लगभग 4-4.5 हजार करोड़ की बल्क डील शामिल है, जहां पर उन्होंने एसबीआई लाइफ में 5 करोड़ शेयर्स बेचे थे। तो उसको एडजस्ट करके भी देखें तो ये एक फिगर है जहां पर आपको ध्यान रखना है। वायदा कारोबार में भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही आपने आती हुई देखी है। पर क्या रणनीति होनी चाहिए, अच्छे ग्लोबल क्यूज का फायदा कैसे उठाएं और कौन से लेवल्स पर रहेगी नजर, आइए जानते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एटलीस्ट ग्लोबल क्यूज तो आज पॉजिटिव क्यूज बता रहे हैं, बताएं सर कैसे देखें आज के एक्शन को, कौन से अहम लेवल्स हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बेहतरीन, इससे बड़े आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अमेरिका में लगातार तेजी होती दिख रही है और रोज बाजार वहां पर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके साथ साथ देखिए डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। अब इतनी मजबूती के बावजूद भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों से लगातार फिसल भी गए, बढ़ने की कोशिश करते हैं, गैप से खुलते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और ऐसा लगता है कि आज भी उसी तरह का ट्रेंड रहना चाहिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके आपको मिलेंगे। जितना ज्यादा गैप से खुले उतनी प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों पर इंतजार करें। बेसिकली ये मार्केट ऐसा हो चुका है जहां आपको लगेगा कि रेंज तौर पर नीचे जाने को तैयार है बाजार, वहीं से तुरंत बाउंस दिखाता है और जैसे आपको लगता है कि रेंज तौर पर ऊपर जाने को तैयार है वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो रेंज बाउंड ट्रेड आपके इंडेक्स में दिखेंगे, लेकिन इंडेक्स के अलावा आपके लिए भरपूर मौके हैं ट्रेडिंग के और यहाँ पर आपको अच्छी मजबूती दिखेगी स्टॉक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बाजार में आज भी रहने वाला है, पूरे हफ्ते भी। तो मेरा ये समझना है कि गैप से खुलने पर स्टॉक्स में खरीदारी करें, गिरावट आए दिन के दौरान पे इंडेक्स में खरीदारी करें, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे बेहतर होगा। 14,875, 14,925 ये वो रेंज है बाजार में जो अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी आज और ऊपरी स्तरों पर 15,175, 15,250 वो रेंज है यहाँ पर बाजार मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर वहां तक पहुंचते हैं तो 15,100 उसके पहले छोटी सी रुकावट का लेवल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000, 35,100
मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपर में 36,000 हल्की प्रॉफिट बुकिंग रुकावट की रेंज, इन लेवल पर आपको रखनी चाहिए नजर आज भी। ओके सर, तो एक बार फिर से रेंज बाउंड एक्शन हो सकता है, पर अच्छी शुरुआत के बाद देखते हैं बाजार का एक्शन किस तरफ मूव करेगा। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति और लेवल समझाने के लिए। आइए एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ तैयार हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बीएचईएल बड़ा फोकस है इस काउंटर पर, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लाई हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा, बीएचईएल कंपनी पर फोकस है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, ये तब से है जब से सरकार ने ये अनाउंस किया था कि बीएचईएल का डिसइन्वेस्टमेंट स्वाति जी की लाइन के साथ एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं, पर बीएचईएल एक बार इस स्टॉक पर नजर डालिए, क्योंकि दमदार एक्शन पिछले कुछ हफ्तों से हमने स्टॉक पर आते हुए देखा है। हमने लगातार इस पर बातचीत भी करी है, अनिल जी ने भी आपको रिकमेंडेशन दी और बड़े टारगेट्स कहा है 60-70 के लेवल से आने चाहिए। तो एक बार स्वाति जी हमारे साथ रिकनेक्ट होती है तो जानेंगे कि क्या एक्सक्लूसिव खबर है बीएचईएल के लिए। पर तब तक अन्य स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे वो जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए, ये जो हफ्ता है ये आईपीओ से भरा हुआ है, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले एमटार टेक, इसकी जो है आज लिस्टिंग होने वाली है। आप देखिए, इशू प्राइस जो है 575 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था और जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुए हैं वो 200 के पार होते हुए दिखे हैं। साथ ही गेल यहाँ पर बोर्ड जो है दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। इसके अलावा मिधानी यहाँ पर भी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। पूंजी जुटाने पर गति भी अपनी जो है बोर्ड मीटिंग करेगा और फरवरी WIPI के जो है आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। अनुपम रसायन का आईपीओ अपडेट है। पहले दिन ऑलमोस्ट 1.25 गुना ये भरकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। साथ ही रिटेल हिस्सा जो है वो करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पर जो इशू क्लोज हो रहा है वो कल हो रहा है। 12 मार्च को ये इशू खुला था। 760 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। प्राइस बैंड 553 से 555 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आईपीओ, इसका जो आईपीओ है ये आज खुलता हुआ दिखेगा। 17 मार्च तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 129 से 130 रुपए प्रति शेयर। साइज जो है वो 600 करोड़ रुपए का है और साथ ही जो 15 एंकर निवेशक है उससे 180 करोड़ रुपए इन्होंने ऑलरेडी जुटा लिए हैं 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स इसमें शामिल है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इसका भी आईपीओ जो है वो आज खुलता हुआ दिखेगा। 17 मार्च तक ये आईपीओ जो है खुला रहेगा। प्राइस बैंड 1488 से 1490 रुपए प्रति शेयर। 824 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ है और इन्होंने भी एंकर निवेशों से करीब 250 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं 1490 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। टाटा कम्युनिकेशंस ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फाइनली कंपनी में अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है 26.12% की वो ये बेचेंगे। ओएफएस के जरिए सरकार जो है करीब 16% हिस्सा बेचेगी और बाकी का जो 10% हिस्सा है वो पेनाटोन फिनइन्वेस्ट लिमिटेड को बेचा जाएगा। तो यहां पर भी आपको नजर रखनी होगी। पीएफसी 8 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 22 मार्च है। साथ ही राइट्स यहां पर भी 4 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है। पहला डिविडेंड आपको याद होगा 5 रुपए प्रति शेयर का था और ये जो सेकंड अंतरिम डिविडेंड है इसकी रिकॉर्ड डेट 20 मार्च तय की गई है। और साथ ही इसके लिए एक और पॉजिटिव खबर भी है, श्रीलंका और मोजाम्बिक में कंपनी ने एक्सपोर्ट्स भी शुरू किए हैं, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और टाटा पावर, यहां पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। टेस्ला के साथ जो करार की खबरें चल रही थी उस खबरों का उन्होंने खंडन किया है, सिरे से निकारा है। और साथ ही अंत में बल्क डील्स यहां पर एसबीआई लाइफ पर है। बीएनपी पारिबास कार्डिफ ने 911 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर करीब 5 करोड़ ये शेयर इन्होंने बेचे हैं। और उसके अगेंस्ट आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 915 रुपए के भाव पर करीब 2.25 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। और बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज ने भी 910 रुपए के भाव पर 90 लाख शेयरों की खरीदारी की है। ओके, तो ये था दमदार एक्शन। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में, और ऑफ कोर्स एसबीआई लाइफ की जो बड़ी ब्लॉक डील थी उसकी भी डिटेल्स। पर स्वाति जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। स्वाति, आप बता रही थी बीएचईएल के बारे में जो एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आई हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ये बता रही थी जिस तरह से सरकार ने काम किया है बीएचईएल पर और उसकी वैल्यूएशन एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके हिसाब से दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने इसके पूरे एसेट्स की असेसमेंट की है और उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाइए जो वैल्यूएशन बीएचईएल की इस वक्त आ रही है सरकार के हिसाब से तो 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए। इसमें काफी हद तक इनका लैंड बैंक चंक है जो बहुत जबरदस्त है इनके पास अक्रॉस द कंट्री। वो करीब 14,000 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। आप जानते हैं सरकार की हिस्सेदारी 63% है बीएचईएल में, जिसको वो कम करना चाह रही है और करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपए सरकार उम्मीद कर रही है बीएचईएल के थ्रू वो जुटा पाएगी। तो ये काफी
जबरदस्त और तगड़ा वैल्यूएशन BHEL की तरफ से आता हुआ, और FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष के शुरुआत से ही इस पर काम तेजी से चालू हो जाएगा, क्योंकि एक बेसिक मोटी वैल्यूएशन रिपोर्ट बन चुकी है जिसके आधार पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अगले साल तक ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो BHEL के विनिवेश पर जोर शोर से काम चल रहा है और बड़ी वैल्यूएशन पर ये डाइवेस्टमेंट हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान हो रहा है। शुक्रिया स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और BHEL पर ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर करने के लिए। तो नजर रखिए, ये एक स्टॉक है जो आज फोकस में रह सकता है। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मौके मिलेंगे ये भी बता दें। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज जो कॉल्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ओबरॉय रियल्टी यहां पर रखनी है नजर। पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में दमदार एक्शन बन रहा है, तो ओबरॉय रियल्टी पर आप करके चले खरीदारी। करंट लेवल्स पर आप कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस रखना है आपको 540 का और टारगेट आपका होगा 595। नजर रखिए, चॉइस ब्रोकिंग की है राय। और कहां पर बाजार में मौके बन रहे हैं और कहां पर लगा सकते हैं आप पैसे, ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले तो बताएं आज का मार्केट एक्शन आप कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। दीपांशु देखिए, बाजार में हमने फ्राइडे के सेशन में एक शार्प सेल ऑफ देखा था सेकेंड हाफ में ड्यू टू ग्लोबल वीकनेस। आज अगर हम देखें तो सारे ग्लोबल मार्केट्स एक तेजी की शुरुआत इंडिकेट कर रहे हैं। वही निफ्टी में अगर हम बात करें तो 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमको देखने को मिली थी फ्राइडे को, तो 15,000 का लेवल एक डिसाइसिव लेवल है। मैं कहूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेके 14,930 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में बाय एंड डिप की रणनीति अपना सकते हैं। यहाँ से एक पुल बैक की संभावनाएं नजर आ रही है 15,150 एंड 15,200। अगर 15,100 के ऊपर टिकने में सक्षम होता है फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 15,200। तो निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करके चले 15,150, 15,200 के टारगेट के लिए। स्टॉक्स कौन से पसंद है आपको नीलेश ट्रेड के लिए? बिल्कुल दीपांशु, दोनों ही खरीदारी के काउंटर से सबसे पहले शुरुआत करूंगा टाटा एलेक्सी से। देखिए, ओवरऑल आईटी स्पेस में मिड कैप आईटी में हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिला था। टाटा एलेक्सी में खरीदारी करने की सलाह भी 2690 के स्टॉप लॉस से 2800 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ टाटा केमिकल, यहाँ पे लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिला है। टाटा केमिकल में खरीदारी करने की सलाह होगी 770 के स्टॉप लॉस से 810 820 के टारगेट के लिए। थोड़ा ऊंचाई से SGX निफ्टी जरूर इस समय फिसला है, 50 अंकों की गिरावट हुई, अभी भी 80 अंक ऊपर है, वापस 15,100 की तरफ आया है, तो ऊंचाई से लगभग 50 पॉइंट फिसला है SGX निफ्टी पर। डाउ फ्यूचर 100 अंक मजबूत है। एशिया के बाजारों में भी अच्छा एक्शन हो रहा है, हांगकांग में आधे % की आपको तेजी दिखेगी। इक्विटी की तो स्ट्रैटेजी हमने आपको बता दी है, पर कमोडिटी बाजार में आज कैसा एक्शन रह सकता है ये जानते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा जुड़ रहे हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताएं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के ट्रेड के लिए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते पॉजिटिव मूव आते देखा। 3 कंसेक्यूटिव हफ्ते के लॉसेस के बाद लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो जारी रहेगा और स्पॉट में 1745 से $1750 के लिए जा सकता है। तो मेरे हिसाब से रणनीति बाय की होनी चाहिए। अपसाइड में हमें 45,100 से 150 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं और डाउन साइड में 45,600 650 के करीब मिले तो बाय किया जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी 46,500 के करीब बाय किया जा सकता है, लगभग 68,000 के आसपास के लक्ष्य हो सकते हैं। वहीं क्रूड में भी अगर हम देखें तो पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा था, निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है, 4,800 के करीब क्लोजिंग आई है। मेरे हिसाब से ये जो रैली है एक्सटेंड हो सकती है और करीबन 4,920 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, और एज अ पोजिशनल व्यू क्या राय बन रही है अमित, जहां तक कच्चे तेल के मूवमेंट का सवाल है? $70 से 2 बार कच्चा तेल फिसला है ब्रेंट के अगर लेवल्स की बात करें, यहां से और अपसाइड देखते हैं या फिर एक ऊपरी रेजिस्टेंस आते हुए दिख रही है? जी, पोजिशनली मुझे लगता है एमसेक्स पर 5,000 के जो लेवल है वो एक बार निकलने में कामयाब हो पाएगा। तो WTI जो है $70 के करीब एक बार टेस्ट कर सकता है, जिसके बाद मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तेजी के आसार भी नजर आ रहे हैं। ओके, तो तेजी के आसार नजर आ रहे हैं, 5,000 के ऊपर कच्चे तेल को जाना चाहिए। नजर रखिए इस एक्शन पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।